5 से 10% केस में अगर लिवर में संक्रमण वायरल का ज़्यादा हो गया है तो लिवर फेल्योर भी डेवलप कर सकता है। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होना, कभी कभी फीवर होना, जॉन्डिस होना, मिचली आना, उल्टी होना आदि प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। नमस्कार, जन्मू कैंडी लाइव से मैं सरोसिना स्वास्थ्य चर्चा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य चर्चा में आज हम बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस पर। वायरल हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो खून के माध्यम से लीवर में प्रवेश करता है। साथ ही यह वायरस कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है और इलाज में देरी मौत का कारण भी बन सकता है। देखा जाए तो हर वर्ष इस बीमारी से 1.5 मिलियन लोगों की मौत हो रही है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं और इस बीमारी पर बात करते हैं नगर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शेखर पुरी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर पुरी, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, समर्पण गैस्ट्रो लिवर क्लिनिक, महमूदगंज, वाराणसी से। जब भी किसी कारणवश लिवर में सूजन आने लगती है या व्यक्ति के लिवर फंक्शन टेस्ट में एबनॉर्मलिटीज़ आने लगती है, उसको हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? हेपेटाइटिस जब भी किसी व्यक्ति को होता है तो उसको भूख कम लगना, कमज़ोरी होना, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द होना, कभी कभी फीवर होना, जॉन्डिस होना, मिचली आना, उल्टी होना आदि प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस क्यों होता है? कितने दिन में ठीक होता है? हेपेटाइटिस एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं। जैसे शराब पीने की वजह से लिवर में स्वेलिंग आ सकती है, वायरस की वजह से इन्फेक्शन होने से आ सकती है, कभी कभी कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से आ सकती है, या जिनको अनकंट्रोल्ड बीपी, शुगर, थायराइड की दिक्कत हो तो भी हेपेटाइटिस हो सकता है। वायरल हेपेटाइटिस तब होता है जब शरीर में वायरल का इन्फेक्शन हो जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई जो पानी की या खाने पीने की गंदगी की वजह से होता है, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो कि खून के संपर्क की वजह से होता है। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है, जैसे हमने पहले भी बताया, वो खाने और पानी की गंदगी से होता है। सामान्यतः शुरुआती लक्षण जो होते हैं उससे मरीज़ को फीवर आना, उल्टी होना, जॉन्डिस होना ये लक्षण होते हैं। सप्ताह से 10 दिन तक इसके लक्षण बढ़ते रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कम होने लगते हैं। 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है मरीज़ को पूरी तरह से रिकवरी होने का, लेकिन खाने पीने का परहेज़ और बेड रेस्ट कभी कभी लंबा भी चल सकता है। इसका इलाज क्या है और कितने दिनों तक चलता है? वायरल हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है उसकी जनरली हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है मरीज़ को बेड रेस्ट करना, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन ना होने देना। इसके लिए ORS इलेक्ट्रॉल का घोल है या नारियल पानी हम लोग बोलते हैं। खाने में सादा भोजन रखना होता है, घी तेल का प्रयोग वर्जित होता है। साथ में कुछ एक मेडिसिन्स आती हैं जो हम लोग उनके लक्षण के अनुसार, जैसे अगर फीवर आ रहा हो या मिचली हो रही हो, उल्टी हो रहा हो या जॉन्डिस हो रहा हो, हम लोग देते हैं। इससे बचाव के कारगर उपाय क्या हैं? हेपेटाइटिस ए और ई जैसे हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, पानी की, खाने की गंदगी से होता है। तो सबसे पहले तो स्वच्छ पानी का उपयोग बहुत ज़रूरी है। आप लोग पानी उबाल के पिएं या पानी में फिटकरी डाल के छान के पानी पी सकते हैं। जिनके घर RO की या फ़िल्टर की सुविधा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में हमको कोशिश करना चाहिए, अगर हम बाहर का खा रहे हैं तो खाना स्वच्छ प्रकार से बना हो, ज़्यादा तेल या घी का प्रयोग ना किया गया हो। हेपेटाइटिस बी और सी खून के संपर्क से होते हैं, उसमें हम लोग को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे बिना टेस्ट करा हुआ खून हो गया हो या फिर असुरक्षित यौन संबंध हो, इन सब में हमको प्रयोग से बचना चाहिए। कुछ केसेस में माँ के गर्भ से भी बच्चों को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। उस केसेस में गर्भवती महिलाओं को अपनी हेपेटाइटिस बी और सी की जांच भी करा लेनी चाहिए। यह कितना खतरनाक होता है? हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है जनरली ये एक सामान्य पीलिया होता है जो कई बार बच्चों में या युवावस्था में हो सकता है। 90 से 95% केसेस में ये खुद ब खुद सही हो जाता है, बट कभी कभी 5 से 10% केस में अगर लिवर में संक्रमण वायरल का ज़्यादा हो गया है तो लिवर फेल्योर भी डेवलप कर सकता है। उस केस में मरीज़ को ICU में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत 1% केस में कभी कभी लिवर डैमेज होने की वजह से लिवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बीमारी ठीक होने के बाद भी क्या होते हैं साइड इफ़ेक्ट? बीमारी ठीक होने के बाद मरीज कई समय तक कमज़ोरी या मितली महसूस कर सकते हैं। उस केस में अलग से कोई दवाई तो नहीं दी जाती है, बस हम लोग ये बोलते हैं कि खाने को सादा रखें और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी ना होने दें।
पानी की कमी होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिससे हेपेटाइटिस होने के बाद मरीज़ को उल्टी या मिचलाहट महसूस हो सकती है। और ओवर एग्जर्शन नहीं करना होता है, सामान्य अपना काम कर सकते हैं, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो उनको थकान महसूस हो सकती है और जॉन्डिस की समस्या दोबारा आ सकती है। लीवर के स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? अलग से लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कोई दवाइयाँ तो नहीं आती हैं, लेकिन एक हमको जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम लोग ने पहले भी बात करी कि हेपेटाइटिस होने के मल्टीपल कारण हमने आपको बताए। अब इसमें से एक एक कारण अगर हम देखें, जैसे जो व्यक्ति शराब या सिगरेट का सेवन करते हैं उसको कम कर दें या छोड़ दें। जिनको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की समस्या हो गई है उसका उचित उपचार करें और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करें। जिनको फैटी लिवर की समस्या है, जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल में नहीं है उसको उचित कंट्रोल करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, योग करें, खाने में फल है, सलाद है, हरी सब्जी है, दही है, इसका सेवन बढ़ाएं। मीट मछली हो गया, घी तेल का सामान हो गया, इसका कम से कम थोड़ा उपयोग करें। स्वस्थ लीवर की पहचान क्या है? स्वस्थ लीवर की पहचान के लिए हम लोग को स्वस्थ जीवन शैली, नशा छोड़ना और खान पान पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। बट अगर आपको लक्षण आ रहे हैं पीलिया के, उल्टी की, गैस की, तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर आगे संपर्क करके देखें कि आपका लिवर सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वायरल हेपेटाइटिस जो है एक बहुत ही आम बीमारी है जो हमारे देश में बहुत कॉमन है और फैली रहती है। खासकर ये बच्चों में या युवावस्था में ज़्यादा होती है। और जैसे अब अभी के हालात देखेंगे, बनारस में बाढ़ आई थी, अब पानी हट रहा है, तो पानी की गंदगी की वजह से इस समय बनारस उसके आसपास के क्षेत्रों में भी ये काफ़ी फैला हुआ है। अगर किसी को उल्टी, मिचलाहट, फीवर या जॉन्डिस का लक्षण आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके देखिए कि उनको वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये बीमारी शुरुआती तौर में ही पकड़ में आ जाती है और इलाज सही समय पे शुरू हो जाता है तो इसको आगे बढ़ने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बट कुछ कुछ केसेस में अगर इसका सही समय पे उपचार नहीं होता है, निदान नहीं हो पाता है, तो ये आगे लिवर फेल्योर में भी बदल सकती है। वायरल हेपेटाइटिस से घबराने की कोई बात नहीं रहती है। आप लोग बस जीवन पे ध्यान दें, स्वच्छ पानी पिएं, खाने की साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अगर लक्षण हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो दर्शकों, अभी आपने जाना डॉक्टर शेखरपुरी से वायरल हेपेटाइटिस के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में। इसलिए इस गंभीर बीमारी के लक्षण दिखते ही तत्काल डॉक्टर से सलाह लें। दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य चर्चा के साथ। नमस्कार।